नमस्कार, मैं दिनेश खत्री टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम हिंदी में ग्रामर टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें हमने वर्ण पढ़ा। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होती है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, उनके बारे हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। आज हम उसी टॉपिक को आगे लेकर जा रहे हैं और आज हमारा टॉपिक होगा शब्द। ध्यान दीजिए, शब्द क्या होता है? तो शब्द वह चीज होती है जिसमें वर्णों का समूह होगा। ध्यान दें, शब्द वह टॉपिक है या उसको कहते हैं जिसमें वर्णों का समूह होगा, लेकिन ये आपको ध्यान रखना उसका कोई ना कोई अर्थ निकले तब वह शब्द कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ध्यान दें, वर्णों का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है। कोई निश्चित अर्थ निकलता है, उसे शब्द कहते हैं। ध्यान दें, वर्णों का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं। यदि आपके पास ग्रामर की बुक वगैरह होगी तो उसमें लिखा होगा वर्णों का सार्थक समूह। तो सार्थक का मतलब यही होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। तो ध्यान दें, यदि किसी आप वर्णों के समूह को एकत्रित करते हैं और उसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। ये इसकी परिभाषा है। वैसे तो शब्द अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत है, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अभी दो प्रकार के। ध्यान दें कौन कौन से। एक है रचना के आधार पर, ध्यान दें, और दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। पहला रचना के आधार पर में कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में ध्यान दें। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ध्यान दीजिए, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। फिर दूसरा प्रकार कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर। यानी इन शब्दों का जन्म कैसे हुआ। तो ध्यान दें कौन कौन से हैं वो? तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द। ऐसा आपने पढ़ा होगा। एक और इस बार आप पढ़ेंगे वो है संकर शब्द। ध्यान दें, अब प्रश्न बनता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। आज हम इन शब्दों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तो ध्यान दें और साथ साथ में अपनी कॉपी में से नोट करते रहें। ध्यान दें, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो कि जो भी बताया जा रहा है उसे आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करना है। जो किसी भी समय जब स्कूल ओपन होगा या आप कभी भी परामर्श के लिए आएंगे तो आपसे यह कार्य जरूर देखा जाएगा कि आपने कॉपी में किया है या नहीं। और साथ साथ हो सकता है कि जब स्कूल ओपन हो तो आपको टेस्ट शुरू हो जाए तो उसमें भी ये टॉपिक अनिवार्य रूप से आएंगे, तो थोड़ा विस्तृत रूप से इसका ध्यान रखें। इसके साथ जब आप इस वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगे
तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ पढ़ने वाले जो दूसरे बच्चे हैं उन तक यह हमारा वीडियो पहुंच सके और वो भी अपना अध्ययन जारी रख सके। ध्यान दिए, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम अब रचना के आधार पर शब्द पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर पहला कौन सा प्रकार अपन ने लिखा है? रूढ़ शब्द। ध्यान दें, पहला जो है वो है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है तो उसके बारे में पहले आप सुन लीजिए। शब्दों का वर्गीकरण करने पर या वर्ण विश्लेषण करने पर या उनका विग्रह करने पर यदि कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है तो उसे अपन रूढ़ शब्द कहते हैं। तो परिभाषा लिखिए, जिन शब्दों का विग्रह करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण देखें, जैसे हाथ, यदि आप इसे अलग करोगे तो जो अलग किए गए वर्ण हैं इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, इसलिए जो हाथ शब्द है वो कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। इसी तरह यौगिक शब्द क्या होता है? ठीक इसका उल्टा, जिन शब्दों का विग्रह करने पर कोई निश्चित अर्थ निकलता है, यानी एक शब्द है उसका भी अर्थ है और यदि उसका अपन विग्रह करेंगे, अलग करेंगे, संधि कर लो, उपसर्ग प्रत्यय अलग कर दो, फिर भी उनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे अपन यौगिक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का विग्रह करने पर भी कोई निश्चित अर्थ निकलता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण देखें, उदाहरण है जैसे महेंद्र, महाधन इंद्र। हमने इस शब्द को अलग अलग किया। महेंद्र एक नाम हो सकता है, अपने उसका विग्रह किया महा यानी सबसे बड़ा, इंद्र यानी भगवान का नाम। तो इस तरह इन दोनों का भी निश्चित अर्थ है। तो जितने भी संधि के शब्द होंगे, उपसर्ग से बने हुए शब्द है, प्रत्यय से बने हुए शब्द है, वो सभी आएंगे यौगिक शब्द में। इसको आप नोट करके एक लिख दें, संधि, उपसर्ग व प्रत्यय से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है ना, इसे थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर तीसरा जो है वो है अपना योगरूढ़ शब्द। ध्यान दें, इसके बाद है, हाँ तो आप आगे देखिए, योगरूढ़ शब्द, उसकी परिभाषा क्या होती है? ध्यान रखें, समझ लें। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द जो विशेष अर्थ देता है उसे अपन योगरूढ़ शब्द। ध्यान दीजिए, विशेष अर्थ देगा, उस पर्टिकुलर अर्थ नहीं देगा उस शब्द का, कोई विशेष अर्थ। देखिए परिभाषा पहले, दो या दो से
अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द जो विशेष अर्थ देता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सब इसमें आ जाएंगे।